हम जो भी हैं, जो भी बन चुके हैं और जो भी बनेंगे उसकी नींव हमारे अवचेतन मन में छुपी होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस्मत, हालात या दूसरे लोगों की वजह से चल रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ज़िंदगी को हमारा अवचेतन मन चला रहा होता है। हम दिन भर में जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बार बार अपने आप से कहते हैं, वही सब अवचेतन मन में जमा हो जाता है। फिर वही सोच हमारी आदतें, फैसले, सफलता, असफलता, स्वास्थ्य और धन को तय करती है। यह किताब आपको सिखाएगी कि अवचेतन मन कैसे काम करता है, नकारात्मक प्रोग्रामिंग को कैसे हटाया जाए, सोच बदलकर जीवन कैसे बदला जाए और अपने भीतर छुपी असीम शक्ति को कैसे जगाया जाए। जब आप अपने अवचेतन मन को समझना और सही दिशा में प्रोग्राम करना सीख लेते हैं, तब हालात अपने आप बदलने लगते हैं, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब खुद को बदलने की शुरुआत है। चैप्टर 1। अवचेतन मन क्या है? आपकी छुपी हुई शक्ति। हम इंसान खुद को जितना समझते हैं, असल में हम उससे कहीं ज़्यादा गहरे और शक्तिशाली हैं। हम जो सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत खराब है, ये सब विचार अचानक नहीं आते। ये सब हमारे अवचेतन मन से आते हैं। अवचेतन मन क्या होता है? अवचेतन मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बिना सवाल किए हर बात को सच मान लेता है। यह न तर्क करता है, न सही गलत देखता है। जो बात बार बार सुनी जाती है, जो भावना के साथ कही जाती है, अवचेतन मन उसे हकीकत बना लेता है। आपका अवचेतन मन आपकी आदतों को चलाता है, आपके डर और आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है, आपकी सफलता और असफलता की दिशा तय करता है। बचपन से शुरू होती है प्रोग्रामिंग। बचपन में आपने जो सुना, तुमसे नहीं होगा, पैसा बुरा होता है, हमारे घर में कोई अमीर नहीं है, ये सारी बातें सीधे आपके अवचेतन मन में बैठ गईं और आज वही प्रोग्राम आपकी सोच, फैसलों और जिंदगी को चला रहा है। अवचेतन मन की असली ताकत। अवचेतन मन के पास असीम शक्ति है। ये वही शक्ति है जो एक आम इंसान को असाधारण बना सकती है, असफल व्यक्ति को सफल बना सकती है, गरीब सोच को अमीर सोच में बदल सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। जैसा बीज वैसा फल। अवचेतन मन खेत की तरह होता है। आप उसमें डर का बीज बोएंगे तो डर उगेगा। आप उसमें विश्वास, मेहनत और सफलता का बीज बोएंगे तो वही उगेगा। अवचेतन मन यह नहीं पूछता क्या ये सही है, वह सिर्फ कहता है ठीक है, जैसा तुम मानते हो वैसा ही होगा। इस किताब का मकसद, इस किताब का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। आपकी जिंदगी संयोग नहीं, प्रोग्रामिंग का परिणाम है और आप चाहें तो उस प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। यही बदलाव आगे के सभी अध्यायों में आपको सिखाया जाएगा। याद रखिए, जब आप अपने अवचेतन मन को बदल लेते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 2। चेतन और अवचेतन मन में अंतर। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम फैसले चेतन मन से लेते हैं और उन्हें निभाता है अवचेतन मन। अगर इन दोनों के बीच तालमेल न हो, तो इंसान चाहकर भी बदलाव नहीं कर पाता। चेतन मन क्या है? चेतन मन वह हिस्सा है जो सोचता है, तर्क करता है, सही गलत में फर्क करता है, अभी के पल में निर्णय लेता है। जब आप कहते हैं मैं मेहनत करूंगा, मैं सफल बनना चाहता हूं, तो ये आवाज़ चेतन मन की होती है, लेकिन ये ताकत सीमित होती है। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन वह है जो आपकी आदतें बनाता है, आपकी पुरानी मान्यताओं को संभाल कर रखता है, आपकी भावनाओं से जुड़ा होता है, आपके जीवन के 90% काम अपने आप चलाता है, जैसे सांस लेना, चलना, बोलना, डरना, ये सब अवचेतन मन के काम हैं। असली टकराव कहाँ होता है?
समस्या तब आती है जब चेतन मन कहता है मैं बदलना चाहता हूं, अवचेतन मन कहता है मैं पुरानी आदतों में सुरक्षित हूं। तब इंसान बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाता है, मोटिवेशन खो देता है, खुद पर शक करने लगता है। असल में असफल आप नहीं होते, आपकी प्रोग्रामिंग आपको रोक रही होती है। उदाहरण से समझिए, एक इंसान कहता है मुझे पब्लिक में बोलना है। चेतन मन तैयार है, लेकिन अवचेतन मन में बैठा डर कहता है लोग हंसेंगे। नतीजा, शरीर कांपने लगता है, आवाज रुक जाती है। समाधान क्या है? जब तक चेतन और अवचेतन एक ही दिशा में काम नहीं करते, तब तक बदलाव संभव नहीं। इसलिए सिर्फ सोचना काफी नहीं, सिर्फ चाहना काफी नहीं, अवचेतन को समझाना जरूरी है। तालमेल ही सफलता है। सफल लोग कोई अलग इंसान नहीं होते, उनका फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनका चेतन मन जो चाहता है, अवचेतन मन भी उसी पर विश्वास करता है। याद रखिए, जब चेतन सोच और अवचेतन विश्वास एक हो जाते हैं, तब इंसान को कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 3, अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन कोई जादू नहीं है, यह एक सिस्टम है। अगर आप इसका तरीका समझ लें तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अवचेतन मन का काम करने का तरीका। अवचेतन मन 3 चीज़ों पर सबसे ज्यादा काम करता है। 1. दोहराव, रेपिटिशन। दूसरे, भावना, इमोशन। 3. विश्वास, बिलीफ। जो बात बार बार दोहराई जाती है, जो भावना के साथ जुड़ी होती है और जिस पर आप विश्वास कर लेते हैं, वही अवचेतन मन का सत्य बन जाती है। दोहराव की शक्ति। अगर आप रोज खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे पास पैसे नहीं टिकते, तो अवचेतन मन उसे आदेश मान लेता है। इसी तरह अगर आप रोज कहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो वही नई प्रोग्रामिंग बन जाती है। अवचेतन मन क्या सुना जा रहा है यह नहीं देखता, वह सिर्फ देखता है कितनी बार सुना जा रहा है। हार्ट भावना, असली चाबी। भावना के बिना कही गई बात दिमाग तक जाती है, भावना के साथ कही गई बात अवचेतन तक जाती है। इसलिए डर के साथ बोली गई बात जल्दी बैठती है, प्यार, विश्वास और उम्मीद के साथ बोली गई बात गहराई से बैठती है। इसी कारण बचपन की बातें इतनी गहरी होती हैं। विश्वास कैसे बनता है? जब कोई विचार बार बार दोहराया जाए, भावना से जुड़ा हो और अनुभव से साबित हो जाए, तो वह विश्वास बन जाता है। और अवचेतन मन विश्वास को कभी चुनौती नहीं देता। अवचेतन मन और शरीर। अवचेतन मन सिर्फ सोच नहीं चलाता, वह शरीर को भी आदेश देता है। इसीलिए डर में दिल तेज धड़कता है, आत्मविश्वास में शरीर सीधा हो जाता है, तनाव में बीमारी बढ़ जाती है। शरीर अवचेतन मन की भाषा समझता है, जैसा आदेश वैसा परिणाम। अवचेतन मन एक वफादार सेवक है, आप जैसा सोचते हैं वह वैसा ही परिणाम लाने में लग जाता है, चाहे वह सोच सही हो या गलत। याद रखिए, अवचेतन मन आपकी हर सोच को आपके भविष्य का आदेश समझता है। इस अध्याय का सार। अवचेतन मन आदेश पर काम करता है, दोहराव और भावना उसकी भाषा है। आप चाहें तो नई प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि विश्वास की ताकत और अवचेतन मन कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 4, विश्वास की ताकत और अवचेतन मन। इंसान की जिंदगी को उसकी मेहनत से ज्यादा उसका विश्वास बदलता है। आप जो मानते हैं वही धीरे धीरे आपकी सच्चाई बन जाता है, और इस पूरे खेल को चलाता है आपका अवचेतन मन। विश्वास क्यों इतना शक्तिशाली होता है? अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ यह देखता है कि आप किस बात को सच मान रहे हैं। अगर आप मानते हैं मैं सफल हो सकता हूं, तो अवचेतन मन रास्ते खोजने लगता है। अगर आप मानते हैं मेरे बस की बात नहीं, तो अवचेतन मन आपको वहीं रोक देता है। अवचेतन मन के लिए आपका विश्वास ही हकीकत होता है।
विश्वास कैसे बनता है? विश्वास अचानक नहीं बनता। ये 3 चीज़ों से बनता है। 1. बार बार सुनी गई बातें। 2. जीवन के अनुभव। 3. दूसरों की राय। बचपन में अगर किसी को बार बार कहा जाए तुम होशियार हो, तो वह आत्मविश्वासी बनता है। अगर कहा जाए तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वही बात उसकी सोच बन जाती है। सकारात्मक और नकारात्मक विश्वास। विश्वास 2 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक विश्वास, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सफल बनने लायक हूँ। ये विश्वास इंसान को आगे बढ़ाते हैं। नकारात्मक विश्वास, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। ये विश्वास इंसान को रोक देते हैं। विश्वास कैसे आपकी जिंदगी बदल देता है? जब कोई विश्वास अवचेतन मन में बैठ जाता है, तो वह आपके फैसले, आदतें, आत्मविश्वास, मेहनत करने की क्षमता, सब कुछ बदल देता है। इसीलिए 2 लोग एक जैसी मेहनत करके भी अलग परिणाम पाते हैं। विश्वास बदलना क्यों जरूरी है? अगर आप नई सफलता चाहते हैं, तो आपको पहले पुराने विश्वास बदलने होंगे, क्योंकि ग्रेटर दैन पुरानी सोच से नई जिंदगी नहीं बनती। जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तो अवचेतन मन आपके लिए नए अवसर पैदा करने लगता है। इस अध्याय का सार: विश्वास अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति है। आप जैसा मानते हैं, जीवन वैसा बनने लगता है। सकारात्मक विश्वास सफलता की नींव होता है। याद रखिए, इंसान पहले अपने मन में जीतता है, उसके बाद जिंदगी में जीतता है। चैप्टर 5: सोच बदलो, जीवन बदलो। इंसान अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलता, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सच्चाई ये है कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, बल्कि वैसी है जैसी आप सोचते रहे हैं। सोच कहाँ से आती है? हर सोच आपके अवचेतन मन से निकलती है। जो आपने सालों तक सुना, देखा और महसूस किया, वही आपकी सोच बन गई। इसलिए सोच बदलने का मतलब है अवचेतन प्रोग्रामिंग बदलना। सोच, आदत, परिणाम जिंदगी का एक सीधा सा नियम है। सोच बदलो, आदत बदलेगी, परिणाम बदलेंगे। अगर आपकी सोच कमजोर है, तो आपकी आदतें भी कमजोर होंगी। अगर आपकी सोच मजबूत है, तो आपकी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। नकारात्मक सोच का जाल। नकारात्मक सोच चुपचाप आती है। मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो? ये सोच आपको कोशिश करने से पहले ही रोक देती है। और याद रखिए, जो इंसान कोशिश नहीं करता, वह कभी नहीं जीतता। सोच कैसे बदली जाए? सोच बदलने के लिए 3 काम जरूरी हैं। 1. जागरूकता। जैसे ही नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानिए। 2. नई सोच डालना। पुरानी सोच हटाने का तरीका है नई सोच भरना। 3. दैनिक अभ्यास। रोज वही सोच दोहराइए जो आप बनना चाहते हैं। छोटी सोच, बड़ा नुकसान। छोटी सोच आपको सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देती। बड़ी सोच डराती है, लेकिन वही आपको आगे बढ़ाती है। बदलाव हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। इस अध्याय का सार: सोच ही जीवन की दिशा तय करती है। नकारात्मक सोच सबसे बड़ी रुकावट है। सोच बदलते ही परिणाम बदलने लगते हैं। याद रखिए, जब सोच बदलती है, तब किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाती है। चैप्टर 6: अवचेतन मन और आकर्षण का नियम। आपने सुना होगा, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। यह कोई जादू की लाइन नहीं है, यह अवचेतन मन और आकर्षण के नियम का सीधा सच है। आकर्षण का नियम क्या है?
आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसी सोच रखते हैं, जैसी भावना महसूस करते हैं, वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होती हैं। अवचेतन मन इस नियम को 24/7 एक्टिव रखता है। सोच प्लस भावना बराबर परिणाम। केवल सोचना काफ़ी नहीं होता। जो सोच भावना के साथ जुड़ती है, वही अवचेतन मन तक पहुंचती है। अगर आप अंदर से डरते हैं, तो आप हालात भी डर वाले आकर्षित करते हैं। अगर आप अंदर से विश्वास करते हैं, तो मौके भी मिलने लगते हैं। अवचेतन मन कैसे आकर्षित करता है? अवचेतन मन आपकी ऊर्जा बदलता है, आपके फैसलों को प्रभावित करता है, आपको खास लोगों और अवसरों की ओर खींचता है। आप इसे संयोग समझते हैं, लेकिन असल में वह आपकी सोच का परिणाम होता है। क्यों कई लोगों को परिणाम नहीं मिलते? क्योंकि ऊपर से सोच सकारात्मक होती है, अंदर से विश्वास नकारात्मक होता है। जैसे, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से डर पैसा बुरा है। अवचेतन मन अंदर की बात सुनता है, बाहर की नहीं। आकर्षण का नियम कैसे काम में लें? 3 जरूरी बातें। 1. स्पष्ट सोच। आपको क्या चाहिए, यह साफ हो। 2. भावना के साथ कल्पना। खुद को पहले ही उस स्थिति में महसूस करें। 3. विश्वास प्लस कर्म। सिर्फ सोच नहीं, सही कदम भी जरूरी हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? आकर्षण का नियम तुरंत नहीं, लेकिन सटीक काम करता है। बीज आज बोया जाता है, फल समय पर ही मिलता है। इस अध्याय का सार। आकर्षण का नियम अवचेतन मन से जुड़ा है। भावना इसके ईंधन की तरह काम करती है। अंदर और बाहर की सोच एक जैसी होनी चाहिए। याद रखिए, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप अंदर से होते हैं। चैप्टर 7। डर, आदतें और अवचेतन प्रोग्रामिंग। इंसान को उसकी क्षमता नहीं रोकती, उसे रोकता है उसका डर, और यह डर किसी बाहर की चीज से नहीं, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से आता है। डर कहाँ से आता है? डर जन्म से नहीं होता, डर सीखा जाता है। किसी असफलता से, किसी अपमान से, बार बार नकारात्मक बातें सुनने से। ये अनुभव अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे डर बन जाते हैं। डर से बनती हैं आदतें। जब डर बार बार आता है, तो अवचेतन मन आपको सुरक्षित रखने के लिए कुछ आदतें बना देता है। टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, बहाने बनाना, जोखिम से बचना, कंफर्ट जोन में रहना। ये आदतें आपको सुरक्षित तो लगती हैं, लेकिन सफलता से दूर ले जाती हैं। आदतें कैसे बनती हैं? अवचेतन मन एक नियम पर चलता है। दोहराव प्लस भावना बराबर आदत। जो काम आप बार बार करते हैं, वह आदत बन जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। नकारात्मक प्रोग्रामिंग का असर। अगर अवचेतन मन में यह बैठ जाए कि गलती करना गलत है, जोखिम खतरनाक है, तो इंसान कोशिश ही नहीं करता। और याद रखिए, जो इंसान कोशिश नहीं करता, वह पहले ही हार जाता है। डर और बुरी आदतें कैसे तोड़ें? 3 आसान लेकिन असरदार तरीके। 1. डर को पहचानिए। डर से भागिए मत, उसे नाम दीजिए। 2. छोटे कदम उठाइए। अवचेतन मन बड़े बदलाव से डरता है। 3. नई आदतें बनाइए। पुरानी आदतें हटती नहीं, नई आदतों से रिप्लेस होती हैं। डर के उस पार ही विकास है। डर एक संकेत है, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जो इंसान डर के बावजूद कदम उठाता है, वही आगे निकलता है। इस अध्याय का सार। डर अवचेतन प्रोग्रामिंग का परिणाम है। आदतें डर को मजबूत या कमजोर बनाती हैं।
छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। याद रखिए, डर के आगे ही आपकी असली ताकत छुपी होती है। चैप्टर 8 सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस की शक्ति। आप दिन भर में सबसे ज्यादा बातें खुद से ही करते हैं, और यही बातें आपकी जिंदगी बना भी रही हैं और बिगाड़ भी रही हैं। सकारात्मक पुष्टि यानी अवचेतन मन को सही आदेश देना। एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस वो वाक्य होते हैं जो आप खुद से बार बार कहते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सफलता के लायक हूं। अवचेतन मन इन बातों को सच मानने लगता है अगर इन्हें सही तरीके से दोहराया जाए। एफर्मेशंस कैसे काम करती हैं? एफर्मेशंस 3 चीजों पर काम करती हैं। 1. दोहराव डायवी भावना। 3. वर्तमान काल। अवचेतन मन भविष्य नहीं समझता, वह अभी को ही सच मानता है। इसलिए कहिए, मैं सफल बनूंगा, मैं सफल हूं और आगे बढ़ रहा हूं। भावना के बिना पुष्टि बेअसर है। खाली शब्द असर नहीं करते, शब्दों के साथ महसूस करना जरूरी है। जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, तो उस आत्मविश्वास को अपने अंदर महसूस कीजिए। सही एफर्मेशंस कैसे बनाएं? 4 आसान नियम। 1. हमेशा सकारात्मक हों। 2. छोटे और स्पष्ट हों। 3. वर्तमान काल में हों। 4. भावना के साथ बोले जाएं। उदाहरण, मैं शांत, मजबूत और केंद्रित हूं। कब और कितनी बार? सबसे अच्छा समय सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, क्योंकि इन समयों में अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। कम से कम 10 से 15 मिनट रोज, बिना छोड़े। धैर्य रखें। एफर्मेशंस जादू नहीं है, ये बीज हैं। बीज को समय, पानी और धैर्य चाहिए। इस अध्याय का सार, आप जो खुद से कहते हैं वही बनते हैं। एफर्मेशंस अवचेतन को नया आदेश देती हैं। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। याद रखिए, ग्रेटर दैन शब्द वही ताकत बनते हैं जिनके आप रोज दोहराते हैं। चैप्टर 9 कल्पना शक्ति और विजुअलाइजेशन। आपका अवचेतन मन शब्दों से कम और तस्वीरों से ज्यादा समझता है। इसीलिए जो चीज आप बार बार मन में देखते हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में दिखने लगती है। कल्पना शक्ति क्या है? कल्पना शक्ति यानी अपने मन में किसी स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाना। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन और वास्तविकता दोनों में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है? जब आप किसी दृश्य को बार बार देखते हैं, वही भावनाएं पैदा होती हैं, वही सोच मजबूत होती है, वही विश्वास बनता है। अवचेतन मन उसे रिहर्सल मान लेता है और फिर वैसा ही व्यवहार आपसे अपने आप होने लगता है। दिमाग को ट्रेन करना। खिलाड़ी मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं। स्पीकर्स स्टेज पर बोलने की कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग पहले मन में जीतता है, फिर असल जिंदगी में गलत कल्पना का नुकसान। अगर आप बार बार असफलता, डर या बुरे परिणामों की कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन उसे भी सच मान लेता है। इसलिए जो नहीं चाहते, उसकी कल्पना मत कीजिए। सही विजुअलाइजेशन कैसे करें? 5 आसान स्टेप्स। 1. शांत जगह चुनिए। 2. आंखें बंद कीजिए। 3. लक्ष्य को स्पष्ट देखिए। 4. भावना महसूस कीजिए। 5. रोज अभ्यास कीजिए। सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना जरूरी है।
सही समय, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। इन समयों में अवचेतन मन सबसे रिसेप्टिव होता है। धैर्य और निरंतरता। विजुअलाइजेशन एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन जो रोज करता है, उसकी सोच, आदत और दिशा सब बदलने लगती है। इस अध्याय का सार। अवचेतन मन तस्वीरों से सीखता है। कल्पना अभ्यास भविष्य की तैयारी है। भावना के बिना कल्पना अधूरी है। याद रखिए, जो आप मन में देखते हैं, वही आप जीवन में बनते हैं। चैप्टर 10। अवचेतन मन से धन आकर्षित करना। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। पैसा सबसे पहले सोच से आता है। अगर आपकी सोच में धन के लिए जगह नहीं है, तो मेहनत भी पूरा फल नहीं देती। धन और अवचेतन मन का संबंध। आपका अवचेतन मन यह तय करता है कि आप पैसा कमाने को सुरक्षित मानते हैं या नहीं। आप पैसा संभाल पाते हैं या नहीं। आप खुद को अमीरी के लायक मानते हैं या नहीं। इसीलिए कुछ लोग अचानक पैसा पाकर भी फिर गरीब हो जाते हैं। धन को लेकर गलत विश्वास। ज्यादातर लोगों के अवचेतन में ये बातें बैठी होती हैं। पैसा बुरा होता है। अमीर लोग बेईमान होते हैं। मेरे लिए पैसा नहीं बना है। ये विश्वास पैसे को आपसे दूर रखते हैं। पैसा एक ऊर्जा है। पैसा उसी दिशा में जाता है जहां सम्मान और स्पष्टता होती है। अगर आप पैसे से डरते हैं, तो वह आपसे दूर भागेगा। अगर आप पैसे को समझते हैं, तो वह आपके पास टिकेगा। अवचेतन को धन के लिए कैसे प्रोग्राम करें? 4 जरूरी कदम। 1. धन के प्रति सोच साफ करें। पैसा बुरा नहीं ताओ, उसका उपयोग तय करता है। 2. धन एफर्मेशंस अपनाएं। मैं धन को आकर्षित करता हूं। मैं पैसे को संभालना जानता हूं। 3. धन की कल्पना करें। खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित देखें। 4. कर्म जरूर करें। सोच रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना आपको होता है। धन टिकता कैसे है? धन वहीं टिकता है जहां अनुशासन होता है, कृतज्ञता होती है, सीखने की आदत होती है। अवचेतन मन इन आदतों को धीरे धीरे मजबूत करता है। इस अध्याय का सार। पैसा सोच का परिणाम है। अवचेतन धन को आकर्षित या दूर करता है। सही विश्वास प्लस सही कर्म बराबर समृद्धि। याद रखिए, पैसा आपके पीछे तब आता है जब आप उस लायक बनते हैं। चैप्टर 11। स्वास्थ्य और अवचेतन मन का संबंध। शरीर सिर्फ दवाइयों से नहीं चलता। शरीर सबसे पहले सोच से चलता है। आप जैसा महसूस करते हैं, आपका शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया देता है। मन और शरीर का गहरा कनेक्शन। अवचेतन मन शरीर की हर क्रिया को कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन, सांस लेने की प्रक्रिया, पाचन तंत्र, इम्यून सिस्टम। इसलिए मन की स्थिति बदलते ही शरीर पर उसका असर दिखने लगता है। नकारात्मक सोच और बीमारी, लगातार तनाव, डर और चिंता शरीर को कमजोर करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाती है, बीमारियों को जन्म देती है। जब अवचेतन मन खतरा महसूस करता है, तो शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। शांत मन, भरोसा और खुशी शरीर को आराम देती है। उपचार प्रक्रिया तेज करती है, ऊर्जा बढ़ाती है। इसीलिए खुश लोग जल्दी रिकवर करते हैं। चेतन मन से स्वास्थ्य सुधार कैसे करें? 4 आसान तरीके। 1. स्वास्थ्य एफर्मेशंस। मेरा शरीर स्वस्थ और मजबूत है। 2. हीलिंग कल्पना। शरीर को ठीक होते हुए देखें। 3. तनाव कम करें। ध्यान और गहरी सांसें लें।
4. धैर्य रखें। शरीर समय लेकर ठीक होता है। विश्वास का असर। अगर आप मानते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो शरीर भी वही संकेत पकड़ लेता है। लेकिन अगर आप मानते हैं मेरा शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो उपचार की गति बढ़ जाती है। जरूरी चेतावन। यह अध्याय यह नहीं कहता कि दवाइयां या डॉक्टर बेकार हैं, बल्कि यह सिखाता है कि इलाज प्लस सही सोच बराबर तेज रिकवरी। इस अध्याय का सार। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। सोच स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकती है, सुधार भी सकती है। अवचेतन मन उपचार में सहयोगी है। याद रखिए, जब मन शांत होता है, तब शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। चैप्टर 13। नकारात्मक सोच को जड़ से खत्म करना। नकारात्मक सोच बाहर से नहीं आती। यह हमारे अवचेतन मन में बैठी पुरानी आदतों का परिणाम होती है। और अच्छी खबर यह है कि जिसे सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। नकारात्मक सोच कैसे बनती है? नकारात्मक सोच 3 वजहों से बनती है। 1. पुराने अनुभव। असफलता, अपमान, नुकसान। 2. बार बार सुनी बातें, तुमसे नहीं होगा। 3. डर और तुलना। खुद को दूसरों से कम समझना। ये सब अवचेतन मन में धीरे धीरे जड़ जमा लेते हैं। नकारात्मक सोच का चक्र। नकारात्मक सोच एक चक्र बनाती है। ग्रेटर दैन नकारात्मक सोच, गलत फैसले, खराब परिणाम और ज्यादा नकारात्मक सोच। जब तक यह चक्र टूटता नहीं, इंसान वहीं फंसा रहता है। नकारात्मक सोच क्यों खतरनाक है? क्योंकि यह आत्मविश्वास खत्म करती है, अवसर देखने की शक्ति छीन लेती है, इंसान को कोशिश से रोक देती है। धीरे धीरे इंसान खुद पर ही भरोसा खो देता है। नकारात्मक सोच को खत्म करने के तरीके। 4 असरदार उपाय। 1. सोच को पकड़िए। हर सोच पर विश्वास मत कीजिए। डीवी तुरंत बदलिए। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख सकता हूं। 3. नकारात्मक इनपुट कम करें। गलत संगत, बेकार खबरें, शिकायतें। 4. दैनिक अभ्यास, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। समय लगता है, लेकिन संभव है। नकारात्मक सोच सालों में बनी है, तो उसे बदलने में समय लगेगा। लेकिन जो रोज अभ्यास करता है, उसकी सोच जरूर बदलती है। इस अध्याय का सार। नकारात्मक सोच सीखी हुई आदत है। अवचेतन मन को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। निरंतरता से बदलाव संभव है। याद रखिए, ग्रेटर दैन आपकी हर नकारात्मक सोच सच नहीं होती, लेकिन आप चाहें तो हर सोच बदल सकते हैं। चैप्टर 14। नींद और अवचेतन मन का गहरा रिश्ता। नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती। नींद वह समय होता है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। जो संदेश आप सोने से पहले देते हैं, वही रात भर अवचेतन मन पर काम करते हैं। नींद में क्या होता है? जब आप सोने लगते हैं, चेतन मन धीमा हो जाता है, तर्क शक्ति कम हो जाती है, अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है। इसीलिए सोने से पहले कही गई बात सीधे अवचेतन मन में चली जाती है। सोने से पहले की सोच क्यों जरूरी है? अगर आप सोने से पहले चिंता करते हैं, डरते हैं, शिकायत करते हैं, तो वही भावनाएं अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। लेकिन अगर आप
सकारात्मक सोचते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो रात भर वही प्रोग्रामिंग चलती है। नींद और सपनों का कनेक्शन। सपने अवचेतन मन की भाषा होते हैं। वे बताते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अधूरे डर, इच्छाएं और सोच सपनों के रूप में बाहर आती हैं। सोने से पहले क्या करें? 4 आसान आदतें अपनाएं। 1 स्क्रीन से दूरी। मोबाइल/टीवी सोने से पहले बंद करें। डायरी सकारात्मक पुष्टि। मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं। 3 कृतज्ञता अभ्यास। दिन की 3 अच्छी बातें याद करें। 4 हल्की कल्पना। खुद को सफल और शांत देखें। नींद ही रीप्रोग्रामिंग टाइम है। जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं, उनकी सोच तेजी से बदलती है। इसीलिए कई सफल लोग कहते हैं, मैं सोने से पहले अपने मन को सही दिशा देता हूं। इस अध्याय का सार। नींद अवचेतन मन का प्रवेश द्वार है। सोने से पहले की सोच बहुत शक्तिशाली होती है। सही रूटीन से मन रीप्रोग्राम होता है। याद रखिए, ग्रेटर दैन जैसी आपकी आखिरी सोच होती है, वैसा ही आपका अगला दिन बनता है। चैप्टर 15 अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कैसे करें। अगर अवचेतन मन एक बार किसी तरह प्रोग्राम हो जाए, तो वह उसी दिशा में जिंदगी चलाता रहता है। अच्छी खबर यह है कि जैसे प्रोग्राम डाला गया है, वैसे ही बदला भी जा सकता है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब। रीप्रोग्रामिंग का अर्थ है पुरानी सीमित सोच हटाना, नए सकारात्मक विश्वास डालना, अवचेतन को नई दिशा देना। यह एक दिन का काम नहीं, लेकिन संभव जरूर है। अवचेतन मन कब सबसे खुला होता है? 4 खास समय होते हैं। पिरमाइज सुबह उठते ही। 2 रात को सोने से पहले। 3 ध्यान की अवस्था में। 4 गहरी भावना के समय। इन समयों में दी गई सोच सीधे अवचेतन मन में जाती है। रीप्रोग्रामिंग के 5 प्रभावी तरीके। 1 एफर्मेशंस पुष्टिवाक्य। रोज बोलिए, मैं बदल रहा हूं, मेरी सोच मजबूत हो रही है, भावना के साथ। 2 विजुअलाइजेशन। खुद को नए रूप में देखिए, आत्मविश्वासी, सफल, शांत। अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। 3 दोहराव और अनुशासन। एक ही संदेश रोज, बिना छोड़े। यही रीप्रोग्रामिंग है। 4 वातावरण बदलना। गलत संगत, नकारात्मक बातें, शिकायतें, ये सब पुराने प्रोग्राम को मजबूत करती हैं। 5 छोटे कदम। अवचेतन मन छोटे बदलाव स्वीकार करता है। छोटी जीतें बड़े विश्वास बनाती हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? पुरानी प्रोग्रामिंग सालों में बनी है। नई प्रोग्रामिंग समय लेकर बैठेगी, लेकिन जो रोज करता है वही बदलता है। इस अध्याय का सार। अवचेतन मन बदला जा सकता है। सही समय और सही तकनीक जरूरी है। निरंतर अभ्यास से बदलाव स्थायी होता है। याद रखिए, जब आप अवचेतन मन बदलते हैं, तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 16 आत्मविश्वास बढ़ाने की अवचेतन तकनीकें। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं होता। यह अवचेतन मन में बैठा हुआ विश्वास होता है। जिस दिन आपका अवचेतन मान लेता है कि मैं कर सकता हूं, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। आत्मविश्वास कहाँ से आता है? आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह अंदर से पैदा होता है। यह बनता है आपकी सोच से, आपकी पुरानी यादों से,
आपकी खुद से की गई बातों से, और ये सब अवचेतन मन में जमा रहता है। आत्मविश्वास क्यों टूटता है? आत्मविश्वास टूटता है बार बार असफलता से, तुलना करने से, खुद को कम समझने से। जब अवचेतन मन ये मान लेता है कि मैं कमज़ोर हूं, तो शरीर और व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने की 5 अवचेतन तकनीकें। एक सकारात्मक आत्मसंवाद। आप खुद से क्या कहते हैं? वही आप बनते हैं। मैं सक्षम हूं। मैं सीख सकता हूं। 2 सफलता की यादें। अपनी छोटी बड़ी जीतें याद करें। अवचेतन मन को सबूत चाहिए। 3 बॉडी लैंग्वेज। सीधा खड़े होना, गहरी सांस, आंखों में नजर। शरीर अवचेतन को संकेत देता है, मैं मजबूत हूं। 4 विजुअलाइजेशन। खुद को आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए देखें। अवचेतन मन इसे अभ्यास मान लेता है। 5 डर के बावजूद कदम। आत्मविश्वास कदम उठाने से बढ़ता है। छोटे कदम, लेकिन रोज। आत्मविश्वास एक आदत है। जैसे डर सीखा गया, वैसे ही आत्मविश्वास भी सीखा जा सकता है। अवचेतन मन जिसे बार बार देखता है, उसे सच मान लेता है। इस अध्याय का सार। आत्मविश्वास अवचेतन प्रोग्रामिंग है। सही तकनीक से इसे बढ़ाया जा सकता है। अभ्यास ही स्थायी आत्मविश्वास बनाता है। याद रखिए, आत्मविश्वास तब आता है जब अवचेतन मन डर से नहीं, भरोसे से चलता है। चैप्टर 17। अवचेतन मन और भाग्य का निर्माण। भाग्य कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। भाग्य बनता है आपकी सोच, विश्वास और कर्म से, और इन तीनों को दिशा देता है आपका अवचेतन मन। भाग्य वास्तव में क्या है, जिसे लोग किस्मत कहते हैं? वह असल में आपके अवचेतन मन का लंबे समय का परिणाम होता है। आप जो सोचते हैं, जैसे फैसले लेते हैं, जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही परिणाम आते हैं। भाग्य कैसे बनता है? भाग्य 4 चीजों से बनता है। 1. विश्वास। 2. आदतें। 3. निर्णय। 4. निरंतरता। ये चारों अवचेतन मन से चलते हैं। इसीलिए कुछ लोग मुश्किलों में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ आसान मौके में भी पीछे रह जाते हैं। भाग्य को लेकर गलत सोच। अधिकतर लोग मानते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। ये सोच अवचेतन मन में बैठकर भाग्य को वही दिशा दे देती है। भाग्य को दोष देना असल में जिम्मेदारी से भागना है। भाग्य बदलने की प्रक्रिया। भाग्य बदलने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। 1. सोच बदलना। 2. विश्वास मजबूत करना। 3. नई आदतें बनाना। 4. लगातार सही कर्म करना। अवचेतन मन इन सबको जोड़कर नया भाग्य बनाता है। समय लगता है, लेकिन तय है। भाग्य एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन जो रोज खुद पर काम करता है, उसका भाग्य रोज बेहतर होता जाता है। इस अध्याय का सार। भाग्य कोई रहस्य नहीं है। अवचेतन मन भाग्य का शिल्पकार है। आप चाहें तो अपना भाग्य बदल सकते हैं। याद रखिए, जब आप अपने अवचेतन मन की दिशा बदलते हैं, तब आपकी किस्मत भी उसी दिशा में मुड़ जाती है। इस किताब के अंत तक पहुंचकर आप यह समझ चुके होंगे कि आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। आपने जाना कि आपका अवचेतन मन हर सोच, हर विश्वास और हर आदत को चुपचाप स्वीकार करता है और उसी के अनुसार आपकी जिंदगी को दिशा देता है। इस किताब का उद्देश्य आपको यह एहसास कराना था कि
आप कमज़ोर नहीं हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। और आपकी किस्मत पहले से लिखी हुई नहीं है। आप अपने विचार बदल कर, अपने विश्वास मजबूत करके और सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, ये किताब सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं थी, ये अमल करने के लिए थी। आज से नहीं, अभी से अपने अवचेतन मन को सही दिशा दीजिए, क्योंकि जब मन बदलता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।